चलिए शांति बनाइए। आज का पाठ है क्लास 12th के हिंदी का कविता मतलब काव्य सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कड़बक। और इस कड़बक को लिखे हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी। तो सबसे पहले हम लोग मलिक मोहम्मद जैसी जी के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में और निधन 1548 ईस्वी में, लेकिन ये दोनों अनुमानतः है, इसका सही कोई जानकारी नहीं है। निवास स्थान अर्थात इनके गांव की अगर हम बात करें तो इनके गांव का नाम था जायस, जो अमेठी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज। अब आप देख सकती हैं कि इनके नाम में जो मलिक शब्द लगा है ये इनके पिता का नाम है, और ये जो जायसी शब्द लगा है ये इनके गांव का नाम है। मतलब ये पिता का नाम है और ये गांव का नाम है। इस तरह इनका नाम होता है मलिक मोहम्मद जैसी। अब इनके व्यक्तित्व की हम बात करें। व्यक्तित्व का मतलब यह है कि उनका जो चेहरा था शारीरिक वो कैसा था। तो चेचक के कारण वो अरूपहीन थे, मतलब सुंदर नहीं थे। चेचक जिसे हम लोग अपने गांव घर में मातादाई वाला रोग जो बोलते हैं, जिसके कारण उनका चेहरा क्या हो गया था, खराब हो गया था। और दूसरी कमी क्या थी कि बाईं आंख और कान से भी वंचित थे। एक आंख भी नहीं था, बायां आंख भी नहीं था, और कान से भी वो नहीं सुन पाते थे। लेकिन उसमें विशेषता क्या थी कि वो मृदुभाषी थे। मृदुभाषी का मतलब मधुर बोलते थे, मीठा बोलते थे, ये उनके अंदर विशेषता थी। और वे संत स्वभाव के थे। कैसे थे? संत स्वभाव के। अब अगर हम इनकी कृतियों की बात करें तो इनकी कृतियां में सबसे प्रसिद्ध है पद्मावत। पद्मावत ये इनकी जो है अमर रचना है, समझ लीजिए। इसी रचना के बदौलत जो है वो दुनिया में प्रसिद्ध हुए। पद्मावत, जिसमें उन्होंने राजा रतन सेन और रानी पद्मावती के बारे में लिखे हैं। समझ में आ गया ना। और अगली रचना है इनकी अखरावट, चंपावत, इतरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, होलीनामा आदि। ये सब इनकी रचना है। तो हम इनकी रचना के बारे में बात कर रहे थे। पद्मावत, अखरावट, चंपावत, इतरावत। आप देख रही हैं कि वत करके इनकी रचनाओं में है। तो वत करके जितनी इनकी रचना है समझ लेना कि मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है। इसके बाद है आखिरी कलाम, चित्ररेखा। इसके बाद नीचे की रचना है कहरनामा, मसलनामा, मसलानामा, होलीनामा। इनमें से मैं इंपोर्टेंट रचना के बारे में कहूं तो ये पद्मावत है, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। इन 4 रचनाओं को कम से कम आप लोग को याद करना पड़ेगा। काव्य की भाषा की अगर बात करें तो ये इनकी काव्य की भाषा, जो कविता लिखते थे वो अवधी भाषा में लिखते थे। और इन्हें प्रेम की पीर के कवि के नाम से जाना जाता है। प्रेम के पीर के कवि के नाम से ये प्रसिद्ध थे। और प्रेम के पीर के कवि के नाम से 2 कवि, मतलब एक ये मलिक मोहम्मद जैसी जी और एक धानानंद, जिन्होंने लिखा था मो आसवा निहिल बरसो, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो ये था इनका कवि परिचय। अब अगर हम कविता की बात करें तो सबसे पहले हम लोग कविता की अर्थ जानेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ करके कविता की अर्थ जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को बतला दूं कि किसी भी कविता का अर्थ जानना बड़ी बात नहीं होती है। सबसे बड़ी बात होती है उस कविता की भाव को समझना, कवि की भावना को समझना। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई जिसके कारण कवि ने ऐसी रचना की, उसके मन में कौन सा भाव जागृत हुआ जिसके कारण कवि कविता लिखने पर मजबूर हो गया। कवि की उस भावना के तह तक पहुंच करके उसके भाव को समझ करके विद्यार्थियों के सामने परोस देना, ये एक शिक्षक का परम कर्तव्य होता है। साहित्य क्या है? सागर है। हिंदी साहित्य एक सागर है और इसमें आप जितना गोता लगाइएगा उतना आनंद की अनुभूति होगी।
तो अर्थ जानने से सबसे बड़ी बात होती है उस भाव को समझना। जब हम कवि की उस भाव को समझ लेंगे तब जाकर के वह कविता सार्थक रूप ले लेती है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे इस कविता का अर्थ। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कवि जो है चेहरे से रूपहीन है, समझ में आ गया ना, और इसी का संबंध इस कविता से है। कवि चेहरे से रूपहीन है, लेकिन कभी वह अपने रूप को लेकर के कभी परेशान नहीं हुआ, कभी अपने आप को हीन नहीं समझा। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रूप की पूजा हर जगह नहीं होती है, गुण की पूजा सर्वत्र होती है। रूप आपका परमानेंटली नहीं होता है, लेकिन गुण तो व्यक्ति के मर जाने के बाद भी उस गुण की सुगंध इस जहां में रह जाती है ना। इसलिए हमें कभी भी अपने रूप को लेकर के परेशान नहीं होना चाहिए और नहीं कभी किसी औरों से कंपेयर करना चाहिए। जैसा स्वाभाविक कुछ लोग ऐसा करते हैं ना जी, अमुक व्यक्ति सुंदर है, अमुक लड़की सुंदर है, हम सुंदर नहीं है, इस तरह की भावना को लेकर के परेशान रहते हैं। लेकिन इस कविता को पढ़ने के बाद ये आपकी जो मन की धारणा है, इस तरह की भावना है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जयसी जी कभी अपने रूप को लेकर के कभी नहीं परेशान हुए, उनको अपने रूप से ज्यादा अपने गुण पर आत्मविश्वास था और इसी आत्मविश्वास के कारण वो जग में प्रसिद्ध हुए। आइए देखते हैं हम लोग। लिखते हैं कवि कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी। कवि मोहम्मद कह रहे हैं स्वयं के बारे में, अपने व्यक्तित्व का परिचय देते हुए कहते हैं कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी। मोहम्मद कवि की एक ही आंख है, एक ही नयन है, लेकिन वो क्या है? गुणवान है। नयन तो एक ही है, लेकिन वो क्या है? गुणवान है। उनके पास गुण है। सोई विमोहा जेई कवि सुनी। जिन जिन लोगों ने मोहम्मद कवि की जयसी जी की रचनाओं को सुना, सब मोहित हो गए। विमोहा का मतलब मोहित हो जाना, ऐसी उनकी कविता थी। कवि ने अपने जीवन में अपने दिल की पीड़ा को लिखा है, इसीलिए इन्हें प्रेम के पीर के कवि के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने जीवन में अपने दिल की वेदना, अपनी पीड़ा को लिखा है, और एक ऐसी रचना जिसे कोई भी पढ़ता है तो वह मोहित हो जाता है, वह कहने पर मजबूर हो जाता है कि वाह रे मलिक मोहम्मद जयसी जी। रूप तो नहीं है, लेकिन गुण में अपार है। इसलिए ये जो इनका रचना है, ये इस रचना में उनका आत्मविश्वास बोल रहा है। कहते हैं कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी। कवि की एक ही नयन है, लेकिन वह गुणवान है, वो गुणी है। सोई विमोहा जय कवि सुनी। जिन्होंने इस कवि की कविता को सुनी, इनकी रचनाओं को सुनी, इनके काव्य को सुना, वो सब मोहित हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। ठीक है ना। आगे कवि कहते हैं कि चांद जैस जग विधि अवतारा। आगे कवि जो है इस दुनिया की प्राकृतिक चीजों का उपमा देते हुए तुलना करते हैं और बतलाते हैं कि चांद जैस जग विधि अवतारा। चांद की तरह ईश्वर ने उन्हें इस धरती पर अवतार किया है, जन्म दिया है। चांद की तरह। चांद की तुलना अपने तुलना चांद से करते हैं। क्यों करते हैं? कि दीन कलंक किन्ह उजियारा। कहते हैं कि जिस तरह चांद में कलंक है, कलंक के मतलब दाग है, लेकिन फिर भी वह दुनिया को उजियारा करता है, मतलब प्रकाश देता है ना जी। मतलब कि उसमें दाग रहते हुए भी वो दुनिया को प्रकाशमान करता है। उसकी दाग कोई मायने नहीं रह जाती है। उसके प्रकाश के बदौलत चांद इस संसार में जाना जाता है। लोग उसे क्या करते हैं? पसंद करते हैं। अर्थात उसी तरह कहते हैं कि कवि भले ही रूपहीन है, लेकिन गुणवान है। चांद में भले ही कलंक है, दाग है, लेकिन उसका प्रकाश जो है वो उसका गुण है, जिसके बदौलत चांद को लोग पसंद करते हैं। ठीक उसी तरह चांद के समान कवि का इस धरती पर अवतार हुआ है।
रूप नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है, गुण है। चांद जैसे जग विधि अवतारा, चांद की तरह वो इस संसार में अवतार लिए हैं, जन्म लिए हैं दुनिया को प्रकाशित करने के लिए। रूपहीन होते हुए भी, दाग होते हुए भी वो अपने काव्य रचना से, अपने गुण से इस संसार को, इस दुनिया को प्रकाशित करने के लिए जैसे उनका अवतार हुआ है। ये कवि का आत्मविश्वास बोल रहा है ना जी। आगे कह रहा है कि जग सूझा एक ही नैनाहा, जग सूझा एक ही नैनाहा, एक नयन से ही उन्होंने जग को समझा, दुनिया को समझा। एक ही नयन है उनके पास, उसी नयन से वो इस दुनिया को देखते हैं, समझते हैं। ठीक है ना। उआ सुख अस नखतन मान्हा, उआ का मतलब होता है उदित, सुख का मतलब है शुक्र तारा, अस नखतन का मतलब है नक्षत्र, महा, महा का मतलब मध्य। जिस तरह सभी नक्षत्रों के बीच में शुक्र तारा जो होता है सबसे चमकीला होता है, सबसे चमकता है, तो अपने चमक के कारण जो है सभी नक्षत्रों में क्या है, प्रसिद्ध है। उसी तरह कवि जो है या कोई भी व्यक्ति जिसे अपने भले उसके पास चेहरा हो या ना हो, लेकिन उसे अपने गुण पर विश्वास करनी चाहिए। गुण के कारण आप इस संसार में चमक सकते हैं। नक्षत्र तो ढेर सारे हैं, है ना जी। 8 ग्रहों में शुक्र को लोग जानते हैं, उसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। आप उसे शाम को देख सकती हैं, भोर में देख सकती हैं। जब अंधेरी रात होती है उस समय शुक्र तारा जो है उसका प्रकाश जो है हल्का फुल्का इस धरती पर, जिसके कारण धरती पर प्रकाश रहता है, मतलब बहुत ज्यादा चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो शुक्र तारा क्यों प्रसिद्ध है? अपने चमक के कारण, अपने गुण के कारण, है ना जी। तो कोई भी व्यक्ति संसार में अपने गुण के कारण ही क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। इसलिए हमें अपने रूप से ज्यादा अपने गुण पर विश्वास करनी चाहिए। आगे लिखते हैं, जब लही अम्बही डाभ न होई। अम्बही के मतलब आम होता है, जव लही के मतलब जब तक से डाभ नहीं होई के मतलब फूटती हुई मंजरी होता है, मतलब जिसे हम लोग शायद अपनी भाषा में मोजर बोलते हैं, है ना जी। जब तक से आम में मोजर नहीं लगती है तब लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक से उसमें सुगंध नहीं आती है ना जी। आगे लिखते हैं कि किन्ह समुद्र पानी जव खारा, समुद्र का पानी खारा होता है, खारा होता है जिसे आप पी नहीं सकती हैं, ये उसका अगुण है। लेकिन उसमें गुण क्या है कि तब अति भयऊ असूझ अपारा, वह असूझ है, अपार है, उसकी गहराई की कोई था नहीं है, वह अपने गहराई के लिए प्रसिद्ध है। पानी तो उसका खारा है, कैसा है, खारा है, लेकिन वह असूझ है, अपार है। सोचो अगर समुद्र नहीं होता तो यह सारी धरती क्या हो जाती, जलमग्न हो जाती। समुद्र में जो है अथाह पानी है, पानी का उसमें कोई थाह नहीं है, सारी नदियों का पानी जो है उसी समुद्र में बहकर क्या होता है, चला जाता है, चला जाता है ना, और वह सभी पानी को अपने में मिला लेता है, विलीन कर लेता है। अगर वो समुद्र नहीं होता है तो ये धरती क्या हो जाती, जलमग्न। और उसके पास इतना जल है, लेकिन फिर भी क्या कभी वह अपने शक्ति का प्रदर्शन किया है, नहीं, अस्थाई रहता है। तो जो उसका अस्थायित्व है वही उसका क्या है, गुण है। हर व्यक्ति में गुण अवगुण दोनों होता है, लेकिन हम अपने गुण पर कम, अवगुण पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, बस वही से हमारा जो होता है हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन इस कविता का उद्देश्य यह है कि आप अपने अवगुण की चिंता न करें, आप अपने गुण पर बल दीजिए, गुण के कारण आप दुनिया में क्या होंगे, प्रसिद्ध होंगे। कवि ने अपने रूप को लेकर के कभी परेशान नहीं हुआ, समझ रहे हैं बात को। तो समुद्र का पानी भले ही खारा है, लेकिन उसमें जो गुण है, स्थिरता का, गहराई का, जो असूझ है, अपार है, ये उसका गुण है, जिसके कारण समुद्र प्रसिद्ध है। उसी तरह कह रहा है कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, सुमेरु पर्वत का नाम हम लोगों ने सुना है अपने धर्म ग्रंथों में, जिसे भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से विनाश करने का प्रयास किया।
भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को उसके ऊपर चला दिया, लेकिन हुआ क्या कि उस सुमेरु पर्वत का विनाश नहीं हुआ, बल्कि भगवान शिव के त्रिशूल से स्पर्श होकर के वह कंचन का हो गया, मतलब सोने का हो गया, कंचन गिरी बन गया। कंचन गिरी लाग आकाशा, जहां उसे नष्ट हो जाना चाहिए और वह आकाश की तरफ बढ़ने लगा, ऊंचाई की तरफ क्या होने लगा, बढ़ने लगा। मतलब इस लाइन से यह भी पता चल रहा है कि जीवन में बिना कष्ट उठाए कुछ हो भी नहीं सकता है, गुण ऐसे नहीं आ जाती हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी इतने प्रसिद्ध कवि हैं तो ऐसे थोड़े ना हो गए होंगे, इसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ी होगी, कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है ना। जब तक से आप कष्ट नहीं करेंगे, दुख नहीं सहेंगे, तब तक से आप गुणवान भी नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, सुमेरु पर्वत जिसे भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से विनाश कर दिया, लेकिन भगवान शिव के त्रिशूल के भार को, उसके चोट को सह करके वह सुमेरु पर्वत कंचन का हो गया। कंचन गिरी लाग आकाशा, वह आकाश को छूने लगा। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब लही घड़ी कलंक न पड़ा, घड़ी का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, जिसमें जो कंचन का काम करने वाला, सोना का काम करने वाला जो सोनार होता है, सोना को उसमें तपाता है। समझ में आ गया ना। कलंक का मतलब होता है कोयला। आप देखिए कलंक, यहाँ दो शब्द है, यहाँ कलंक का मेन मतलब होता है दाग। समझ में आ गया ना। इस कलंक का मतलब है कोयला। इसी तरह का परवर्ती शब्द जो है आपके परीक्षा में आएंगे, वो अलग से नहीं आएंगे, आपके पाठ ही में से होगा। तो जहां भी ऐसे शब्द मिलते हैं, एक ही शब्द जिनके अलग अलग अर्थ हैं, तो उसे आप याद रखें। समझ में आ गया ना। तो यहाँ कलंक का मतलब क्या हुआ, दाग, और इस कलंक का मतलब क्या है, कोयला। कलंक का मतलब दाग, कलंक का मतलब कोयला। समझ में आ गया ना। जब लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। कांच का मतलब धातु, सोना। समझ में आ गया ना, कच्ची धातु। तो जो सोना होता है, कच्ची धातु होती है, उसे शुद्ध करने के लिए, परिशुद्ध करने के लिए सोनार क्या करता है, कोयले की आग में, बहुत तेज कोयले की आग में उसे क्या करता है, तपाता है। तब जाकर के वह सोना जो है कंचन करा बन जाता है। करा का मतलब प्रसिद्ध, शुद्ध हो जाता है, परिशुद्ध हो जाता है। आखिर उस सोने ने उस आंच को सहा, तब जाकर के उसमें क्या आई, चमक आई। ठीक उसी तरह जब तक से हम जीवन में आंच नहीं सहेंगे, तब तक से हमारे अंदर गुण नहीं आएगा। अंत में कवि कहते हैं कि एक नयन जस दर्पण आवते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। कवि कहते हैं कि एक नयन जस दर्पण, जो उनका नयन है, एक ही नयन है लेकिन दर्पण के समान है। दर्पण क्या होता है, बिल्कुल शुद्ध, पवित्र, निर्मल होता है। दर्पण की तरह उनका नयन क्या है, निर्मल है, जिसमें कोई छल कपट नहीं है, न किसी से नफरत है, न किसी से घृणा है, सिर्फ अपने आप पर आत्मविश्वास है। समझ में आ गया ना। सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ, उनका नयन जो है दर्पण के समान इस तरह निर्मल है कि उस दर्पण में सब रूपवंत, रूप वाले भी अपना मुख देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। समझ में आ गया ना। मतलब कि उनका नयन जो है दर्पण के समान जो है पवित्र है, उनके मन में कोई छल कपट नहीं है, और इसी विशेषता के कारण बड़े बड़े रूप वाले भी उन्हें क्या करते हैं, पसंद करते हैं, चाहते हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी प्रसिद्ध है। तो ये कविता का पहला खंड था। दूसरा खंड अब हम लोग देखेंगे।